आइए बच्चों, हम लोग एक स्टोरी को देखते हैं और इस स्टोरी के साथ इस स्टोरी के थ्रू हम लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। सारे कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए, इस स्टोरी का टाइटल है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का अर्थ होता है कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत। ये जो हार्ड वर्क लिखा हुआ है, इस हार्ड वर्क का अर्थ होता है कड़ी मेहनत। ये जो हार्ड लिखा हुआ, हार्ड का अर्थ होता है कड़ी, और वर्क जो लिखा हुआ है, इस वर्क का अर्थ होता है मेहनत, यानी कि कड़ी मेहनत। हार्ड वर्क का अर्थ होता है कड़ी मेहनत। अब इसी स्टोरी को हम लोग देखते हैं, कड़ी मेहनत। अब किस बारे में ये बात कही जा रही है, इसको हम लोग देखते हैं। हार्ड वर्क का क्या अर्थ होता है, ये किस बारे में बात कर रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है वंस अ बर्ड आस्क्ड अ बी। एक बार एक पक्षी ने एक मधुमक्खी से पूछा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ सारे वर्ड का क्या मतलब है। तो ये जो वंस लिखा हुआ है, वंस का अर्थ होता है एक बार। ये जो वंस लिखा हुआ है, वंस का अर्थ होता है एक बार। हम लोग बोलते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अब बर्ड का अर्थ होता है पक्षी। ये जो अ वर्ड लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है पक्षी। एक पक्षी ने, आस्क्ड का अर्थ होता है पूछा। पूछा, एक पक्षी ने पूछा। किससे पूछा? अब बी, बी का अर्थ होता है मधुमक्खी। एक मधुमक्खी से पूछा। एक बार एक पक्षी ने एक मधुमक्खी से पूछा। क्या पूछा? हमको ये पता लगाना है कि एक बार एक पक्षी ने एक मधुमक्खी से पूछा, ये कहा जा रहा है। अब देखिए, यहां पर ये वाला आस्क लिखा हुआ है, ये V2 लिखा हुआ है, समझिएगा। एक वर्ड होता है आपका आस्क, इसका जो V2 होता है, आस्क का V2 होता है आपका आस्क्ड, ठीक है। और इसका V3 जो होता है, V3 भी इसका आस्क ही होता है। ये आस्क आस्क आस्क। तो अगर कहीं पर भी ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर भी कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के बाद अगर V2 लिखा हुआ है और V2 के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तब समझ जाइए कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। ये जो सेंटेंस यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी हुई है। पूरी की पूरी सेंटेंस जो है, ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी हुई है। तो कह रहा है एक बार एक पक्षी ने एक मधुमक्खी से पूछा, ठीक है ना। क्या पूछा? तो देखिए, यहाँ सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर V2 का यूज हुआ है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या पूछा? देखिए, कह रहा है आफ्टर अ कंटिन्यूअस हार्ड वर्क यू प्रिपेयर द हनी बट अ मैन स्टील्स द हनी। कह रहा है आफ्टर अ कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, लगातार कड़ी मेहनत के बाद, कह रहा है कि लगातार कड़ी मेहनत के बाद यू प्रिपेयर द हनी, आपने आप वो हनी प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, आप शहद को तैयार करते हैं। बट लेकिन अ मैन स्टील्स द हनी, लेकिन आदमी जो है, इंसान जो है, उस हनी को क्या करता है? चुरा लेता है, उस शहद को चुरा लेता है। तो देखिए, आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर का अर्थ होता है के बाद। ये जो आफ्टर लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है के बाद। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार। कंटिन्यूअस जो लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है लगातार। हार्ड वर्क लिखा हुआ, हार्ड का अर्थ होता है कठिन। हार्ड का अर्थ तो होता है कठिन, और वर्क का अर्थ होता है परिश्रम। कह रहा है लगातार कठिन परिश्रम के बाद, ये जो लगातार कठिन परिश्रम के बाद यू प्रिपेयर द हनी, आप तैयार करते हैं। यू का मतलब होता है आप तैयार करते हैं। प्रिपेयर का अर्थ होता है तैयार करना। प्रिपेयर का अर्थ होता है तैयार करना। द हनी, हनी का अर्थ होता है शहद। ये जो हनी है, इसका अर्थ होता है शहद। आप शहद को तैयार करते हैं। बट, बट का अर्थ है लेकिन। ये जो बट लिखा हुआ है, बट का अर्थ है लेकिन। अ मैन, अ मैन का अर्थ होता है एक आदमी।
कोई एक आदमी, स्टील्स, स्टील का अर्थ होता है चुराना, ये जो स्टील लिखा हुआ है स्टील का अर्थ होता है चुराना। एक आदमी जो होता है वह चुरा लेता है द हनी, हनी का अर्थ होता है शहद, उसी शहद को क्या करता है, चुरा लेता है। तो देखिए कह रहा है आफ्टर अ कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, ये जो आफ्टर लिखा हुआ है ये आफ्टर आपका प्रेपोजिशन है, और कहीं भी कोई प्रेपोजिशन लिखी होती है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये आफ्टर आपका यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो देखिए इसके बाद ये जो हार्ड वर्क लिखा हुआ है, आफ्टर के बाद ये जो हार्ड वर्क लिखा हुआ है ये हार्ड वर्क आपका एक नाउन है, और ये जो कंटिन्यूअस लिखा हुआ है कंटिन्यूअस आपका एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा ये वाला पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन आपका एडजेक्टिव है। हार्ड जो लिखा हुआ ये हार्ड आपका हार्ड वर्क आपका नाउन है। ध्यान रखिएगा ये जो हार्ड वर्क लिखा हुआ यहां से ये वाला पोर्शन हार्ड और हार्ड वर्क एक नाउन है, हार्ड वर्क जो लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन आपका नाउन है, ठीक है। यू आपका यहाँ पर प्रोनाउन है, ये जो यू लिखा हुआ यू प्रोनाउन है। प्रिपेयर वर्ब है, ये जो प्रिपेयर है प्रिपेयर आपका वर्ब है। प्रिपेयर का अर्थ होता है तैयार करना। ध्यान दीजिएगा अगर कहीं पर प्रिपेयर लिखा हुआ है तो प्रिपेयर का अर्थ होता है तैयार करना। प्रिपेयर का अर्थ होता है तैयार करना। तो देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद V1 लिखा हुआ है। तो अगर कहीं भी सब्जेक्ट के बाद V1 लिखा होता है तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और सब्जेक्ट के बाद V2 लिखा हुआ रहेगा तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो याद रखिएगा अगर कहीं पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के बाद V1 लिखा हुआ है तब समझिएगा कि वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद V2 लिखा हुआ रहेगा तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। आगे देखिए डोंट यू फील सैड, कह रहा है क्या आप उदास महसूस नहीं करते हैं। डोंट यू फील सैड, डोंट मतलब होता है नहीं, ये जो डोंट लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है नहीं। डू नॉट, ये जो डोंट लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है नहीं, डू नॉट। यू का मतलब होता है आप। फील मतलब होता है अनुभव करना, ये जो फील लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है अनुभव करना। क्या आप उदास अनुभव नहीं करते हैं, फील का अर्थ होता है अनुभव करना, और सैड का अर्थ होता है उदास। क्या आप उदास अनुभव नहीं करते हैं। तो देखिए इसके पहले क्या कहा था कि आप कड़ी मेहनत के बाद शहद तैयार करते हैं और एक इंसान आपके शहद को ले लेता है, चुरा लेता है, ठीक है। यहां भी देखिए वही चीज लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद V1 ये आपका सब्जेक्ट है। यू जो लिखा हुआ है ये यू आपका यहाँ पर प्रोनाउन है, ये यू जो लिखा हुआ ये आपका प्रोनाउन है। फील जो लिखा हुआ ये आपकी यहाँ पर वर्ब है, और ये जो सैड लिखा हुआ ये सैड आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अगर कहीं भी कोई सब्जेक्ट लिखी हुई है और सब्जेक्ट के बाद अगर V1 लिखा हुआ है तब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, तब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद V2 लिखा हुआ रहे तब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। सब्जेक्ट के बाद V2 लिखा होता है तब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद V2 रहे तब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहां पर कह रहा है कि डोंट यू फील सैड, क्या आप दुखी महसूस नहीं करते हैं। सैड का मतलब उदास भी होता है और सैड का मतलब दुखी भी होता है। ध्यान दीजिएगा दोनों होता है, सैड का मतलब उदास भी होता है और सैड का मतलब दुखी भी होता है। क्या आप दुखी महसूस नहीं करते हैं। तब ये देखिए क्या कह रहा है, देन द बी रिप्लाइड नेवर, और तब उस मधुमक्खी ने जवाब दिया कभी नहीं। अब देन लिखा हुआ, देन का अर्थ होता है तब, देन का अर्थ होता है तब। द बी का अर्थ होता है मधुमक्खी, तब उस मधुमक्खी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया,
रिप्लाइड, रिप्लाइड का अर्थ होता है जवाब देना। ये जो रिप्लाइड लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है जवाब देना, उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? नेवर, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। मतलब क्या? कभी नहीं का मतलब क्या? कि मैं कभी उदास महसूस नहीं करता हूं। ठीक है। जब उससे पूछा कि आप लगातार कड़ी मेहनत करते हैं और शहद तैयार करते हैं और एक इंसान आता है आपके शहद को चुरा लेता है, तो क्या आप दुखी महसूस नहीं करते हैं? तब ये कह रहा है नहीं। अब देखिए ये जो द बी लिखा हुआ, ये बी आपका नाउन है। ये जो बी लिखा हुआ है ये बी आपका यहाँ पर नाउन है, ये वाला आपका नाउन है। और ये वाला देखिए आपका वर्ब है, ये वाला जो लिखा हुआ है ये वाला आपका वर्ब है। और देन जो लिखा हुआ है ये देन आपका एडवर्ब है, देन आपका एडवर्ब है। और नेवर जो लिखा हुआ है नेवर भी आपका एडवर्ब है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो नेवर लिखा हुआ है ये नेवर भी आपका एडवर्ब है। ठीक है ना। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर V2 लिखा हुआ है, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड होता है। रिप्लाई मतलब जवाब देना, V2 है। तो सब्जेक्ट के बाद अगर V2 लिखा हुआ रहे तो अभी हमने कहा कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद अगर V2 लिखा होता है तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। आगे देखिए, बिकॉज अ मैन कैन स्टील माई हनी, कह रहा है क्योंकि, मैं दुखी इसलिए नहीं होता हूं क्योंकि अ मैन कैन स्टील माई हनी, एक आदमी मेरा शहद चुरा सकता है। बट नॉट माई आर्ट ऑफ मेकिंग हनी, मेरा हनी को बनाने की कला जो है उसको नहीं चुरा सकता है, या मेरे हार्डवर्क को नहीं चुरा सकता है। और माई हार्डवर्क, वह मेरे हनी को बनाने की कला या मेरे कड़ी मेहनत को नहीं चुरा सकता है। तो बिकॉज लिखा हुआ है, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। ये जो लिखा हुआ है बिकॉज, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। अ मैन, अ मैन का अर्थ होता है आदमी या इंसान, जिसको हम लोग इंसान कहते हैं। कैन, कैन का अर्थ होता है सकना। और स्टील का अर्थ होता है चुराना। माई, माई का अर्थ होता है मेरा, माई लिखा हुआ इसका अर्थ होता है मेरा। और हनी का अर्थ होता है शहद। कह रहा है कि एक इंसान जो है, आदमी जो है, मेरा शहद चुरा सकता है, लेकिन, बट का अर्थ होता है लेकिन, लेकिन नॉट माई आर्ट ऑफ मेकिंग, लेकिन नॉट का अर्थ होता है नहीं, और माई का अर्थ होता है मेरा, लेकिन मेरा कला नहीं चुरा सकता है, उस शहद को बनाने का कला। आर्ट का अर्थ होता है कला। ऑफ मेकिंग, मेकिंग का अर्थ होता है बनाने, बनाना। मेकिंग का अर्थ होता है बनाना। तो ये जो शहद और हनी का अर्थ होता है शहद, कह रहा है कि मेरे शहद को बनाने के कला को नहीं चुरा सकता है। और या किसको चुरा नहीं सकता है? मेरा हार्ड वर्क, मेरा कठिन परिश्रम। हार्ड वर्क का अर्थ होता है कठिन परिश्रम। हार्ड वर्क का अर्थ होता है कठिन परिश्रम। तो ये कहता है कि इंसान जो है मेरा शहद चुरा सकता है, लेकिन मेरे शहद बनाने की कला को या मेरे हार्ड वर्क को नहीं चुरा सकता है। अब देखिए यहां पर ये जो बिकॉज लिखा हुआ, ये बिकॉज आपका कंजंक्शन है। ये जो बिकॉज है ये बिकॉज आपका कंजंक्शन है। मैन जो लिखा हुआ ये मैन आपका यहाँ पर नाउन है। ठीक है। कैन जो लिखा हुआ ये कैन आपका मॉडल वर्ब है, ये आपका मॉडल वर्ब है। और स्टील आपका यहाँ पर वर्ब है, ये जो स्टील है स्टील आपका वर्ब है, इसका अर्थ होता है चुराना। हनी आपका नाउन है। बट भी कंजंक्शन है, ये जो बट लिखा हुआ ये बट भी कंजंक्शन है। नॉट आपका ये एडवर्ब है। माई आर्ट ऑफ मेकिंग हनी और माई हार्ड वर्क, कह रहा है कि इंसान जो है मेरा शहद चुरा सकता है, लेकिन उस शहद को बनाने की कला को नहीं चुरा सकता है या मेरे कड़ी मेहनत को नहीं चुरा सकता है। मॉरल, अब देखिए नैतिक क्या कह रहा है, नैतिक शिक्षा हमें क्या मिलती है। मॉरल का अर्थ होता है नैतिक। यहां से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये जो कह रहा है
इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कह रहा है बिलीव इन योर सेल्फ, खुद में विश्वास रखिए। बिलीव का अर्थ होता है विश्वास रखना। ये जो बिलीव लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है विश्वास रखना। बिलीव का अर्थ होता है विश्वास रखना, ठीक है। इन का अर्थ होता है में, और योर सेल्फ का अर्थ होता है खुद में, अपने आप में। योर सेल्फ का अर्थ होता है अपने आप में। तो इसका अर्थ हो गया कि अपने आप में विश्वास रखिए। उस मधुमक्खी को भी अपने आप में क्या था? विश्वास था, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये जो बिलीव लिखा हुआ, ये बिलीव आपकी वर्ब है। ये जो बिलीव है ये बिलीव आपकी यहां पर वर्ब है। इन जो लिखा हुआ ये इन आपकी प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है। और योर सेल्फ जो लिखा हुआ ये आपका प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये आपका प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो कह रहा है कि आपको खुद में भरोसा रखना चाहिए, अपने विश्वास को मत तोड़िए, खुद में क्या कीजिए? भरोसा रखिए। तो ये आपकी कहानी थी। देखिए कह रहा है वंस अ बर्ड आस्क अ बी, कह रहा है कि एक बार एक पक्षी ने एक मक्खी से पूछा, मधुमक्खी से पूछा, आफ्टर अ कंटिन्यूअस हार्ड वर्क यू प्रिपेयर द हनी, कह रहा है कि लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद आप शहद बनाते हैं। बट अ मैन स्टील्स द हनी, लेकिन एक आदमी जो है, इंसान जो है, वो हनी को चुरा लेता है। डोंट यू फील सैड, क्या आप दुखी महसूस नहीं करते हैं? देन द बी रिप्लाइड, और तब उस मधुमक्खी ने जवाब दिया, नेवर, कभी नहीं। बिकॉज अ मैन कैन स्टील माई हनी, क्योंकि एक इंसान जो है वो मेरा शहद चुरा सकता है। बट नॉट माई आर्ट ऑफ हनी मेकिंग हनी, लेकिन मेरे शहद बनाने की कला को नहीं चुरा सकता है। और माई हार्ड वर्क, या मेरे हार्ड वर्क को चुरा सकता है, तो इसको नहीं चुरा सकता है। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू।